Good morning students, how are you? I hope you will be fine at home. स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने हमारा फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें कि उसी टॉपिक को हम आज फिर से कंटिन्यू करेंगे और उसी के साथ ही हम चलेंगे पिछले टॉपिक के साथ. सो लेसन नेम लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हम रिफ्लेक्शन को पढ़ रहे थे और हमने अब स्फेरिकल मिरर स्टार्ट किए थे. स्फेरिकल मिरर में हम कनकेव मिरर की बात कर रहे थे. तो आज हमने जो पढ़ने हैं, अब हमने जो इसमें इमेजेस कर रही हैं, इमेजेस इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा. तो उसके लिए सबसे पहले हमें कनकेव मिरर के कुछ रूल्स को पढ़ना पड़ेगा. वो होते हैं हमारे 4 रूल्स कि जिसको अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे हो तो हमारा क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन हम बता सकते हैं. तो देखिए फर्स्ट रूल क्या कहता है, द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जो हमारी इंसिडेंट रे है वो किसके पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पे जा रही है. सो लेट अस ड्रॉ. एपरेचर ले रहे थे हम कनकेव मिरर का, इसी साइड था, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, पॉलिश टू दिखा रहे हैं. सेंटर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, एक पॉइंट हम मार्क करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके हाफ पे प्रिंसिपल फोकस एंड पोल. अब फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. जो हमारी इंसिडेंट रे है वो कहाँ जा रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब किसके पैरेलल जा रही है. इंसिडेंट है तो हम एरो इसी साइड दिखाएंगे. अब इसी के अकॉर्डिंग कहते हैं कि जो रे पैरेलल जाती है वो क्या करती है, हमेशा फोकस में से रिफ्लेक्ट होती है. तो देखिए फोकस यहाँ है तो हम यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट दिखाएंगे. देखिए इंसिडेंट, अनदर साइड में रिफ्लेक्शन, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसमें क्या एंगल ऑफ आई एंड एंगल ऑफ आर इज इक्वल होते हैं. अब देखिए हम इसका नॉर्मल कहाँ बनाएंगे. अब नॉर्मल अगर हम देखें तो यही बनेगा, यही बनेगा. अब आप कहेंगे कि मैम ने नॉर्मल ऐसे कैसे ड्रॉ कर दिया कि जहाँ से वो कट कर रही थी वहाँ मैम ने ड्रॉ कर दिया. तो इसका भी एक रीज़न है. देखिए अगर हम सर्कल ले रहे हैं, मतलब कि हम लेंस ले रहे हैं, देखिए इसकी इस साइड भी रेडियस, इस साइड भी रेडियस, रेडियस ये सारी क्या है, इसकी रेडियस है. कोई भी रेडियस सेंटर से किसी भी सर्कुलर पाथ की एजेस को टच करती है तो वो 90 डिग्री पे ही होती है. और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कनकेव मिरर की. हमने उसका एक एपरेचर ले रखा है, एक हिस्सा ले रखा है. तो उसका क्या है, अगर हम उसको सेंटर में से किसी भी साइड टच करेंगे तो वो क्या होगी, उसकी नॉर्मल होगी. समझ में आया. अब इसमें क्या है, द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट रिफ्लेक्टेड कहाँ होगी, इन द प्रिंसिपल फोकस में से जाएगी. सेकेंड रूल, द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, कि अब कोई रे देखो प्रिंसिपल फोकस से जा रही है. जो रे प्रिंसिपल फोकस से जाती है, यहां पे हमारा फोकस, कर्वेचर एंड पोल. अब कोई रे जब फोकस पे जा रही है, एजेस को टच करेगी और उसके क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कहां पे होगी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये दोनों रूल एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं. जब रे पैरेलल जाती है तो फोकस में से रिफ्लेक्ट होती है. अगर वो फोकस में से इंसिडेंट हो रही है तो पैरेलल क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है. नेक्स्ट आता है हमारा द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अब हमारी जो रे है वो क्या कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है. सेंटर ऑफ कर्वेचर का मीनिंग, जो हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ द लेंस है. यहां पे बनाते हैं हम, ठीक है. यहां पे हमारा प्रिंसिपल फोकस, यहां पे पोल. अब ये कह रहा है कि जो रे है इंसिडेंट वो कहां जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है, इस साइड जा रही है, ठीक है. अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर में जा रही है, इस एजेस को भी टच कर रही है, तो इट मींस इसका नॉर्मल भी इसी रे में है. अब अगर नॉर्मल भी इसी रे पे है और इंसिडेंट भी इसी रे पे हो रहा है तो रिफ्लेक्ट भी क्या होगा, इसी रे पे. अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में चलते हैं, जहां पे हमने एंगल ऑफ आई क्या लिया था, 0, तो एंगल ऑफ आर भी क्या हो गया था, 0. ये उस रूल को फॉलो करते हैं. तो यहाँ पे जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे दिखाएगी, अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो मोस्टली कनकेव मिरर की फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, दैट इज द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू अ पोल, जो हमारे पोल में से जाएगी. अगेन वी ड्रॉ अ कनकेव मिरर, वन साइड इज पॉलिश्ड, हियर वी मार्क अ पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब रे क्या कर रही है, इंसिडेंट रे पोल को
पोल में से जा रही है। इंसिडेंट रे कहाँ से जा रही है? पोल में से जा रही है। अब देखिए जो रे नॉर्मल, अब इसको भी हम नॉर्मल मानेंगे, जिसको टच कर रहा है तो ये दूसरी साइड क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू अ पोल द रिफ्लेक्ट टू द अनदर साइड ऑफ द पोल। वो क्या करेगी? एक साइड से इंसिडेंट करेगी और दूसरी साइड से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। दिस इज द रूल्स। अब इमेज फॉर्मेशन के लिए जो हम कनकेव मिरर का रूल अप्लाई करते हैं, एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा हम करते हैं इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू अ पोल, कि जो रे इन दोनों रूल्स को अप्लाई करते हुए कनकेव मिरर की 6 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट के हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, उसको मैं आपको एक ट्रिक से करवाऊंगी कि जिससे वो क्या होगा, आपको इजीली रिवाइज हो जाएंगी और वो क्वेश्चन आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। यस स्टूडेंट्स, देखिए अभी हमने रूल्स देखे थे कनकेव मिरर के, अब हम बनाएंगे इमेज फॉर्मेशन। उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की कंडीशन पता होती है। आपका क्वेश्चन किस तरह आता है कि एक रे डायग्राम आपने ड्रॉ करना है विद द कनकेव मिरर। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसका जो इमेज फॉर्मेशन है उसकी पोजीशन, साइज एंड नेचर कैसा होगा, किससे? ऑब्जेक्ट से। तो हमारे पास 6 केसेस हैं। सो लेट अस थिंक। ऑब्जेक्ट की पोजीशन है इनफाइनिटी। इनफाइनिटी का मीनिंग होता है कि जिसका पोजीशन हमें पता नहीं है, कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर। बियॉन्ड सी, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे बियॉन्ड, मतलब इन्फिनिटी से आगे और बियॉन्ड सी से पीछे। नेक्स्ट कंडीशन है एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर पड़ा है हमारा ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट बिटवीन सी एंड एफ, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है कर्वेचर और फोकस के बीच में, प्रिंसिपल फोकस के बीच में होगा। एंड नेक्स्ट है एट फोकस, कि अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है? फोकस के ऊपर पड़ा है। और लास्ट आता है हमारा बिटवीन ई एंड एफ। दूसरा क्या होता है हमारा? लास्ट जो केस है हमारा एफ एंड पी के बीच में है। एफ और पी के मतलब कि पोल के और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ। देखिए ऑब्जेक्ट इनफाइनिटी से होता हुआ आगे की ओर जाता है और इसकी एक ट्रिक है, इसकी इमेज कैसी बनती है? इन 5 केसेस के अंदर जहां तक मैंने मार्किंग कर रखा है, वहां तक जो इमेज है वो कैसी बनती है हमारी? एफ तक। जिस तरह की ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है रे डायग्राम में, हमारी इमेज कैसी आती है? बिल्कुल पीछे आती जाती है। और लास्ट जो केस है ये एक एक्सेप्शन होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखते उसको मार्क करा है। इनफिनिटी को मैंने नंबर दिया 5, बियॉन्ड सी 4, एट सी 3, बिटवीन सी एंड एफ 2 एंड एट एफ 1। और एफ एंड पी पे जो ऑब्जेक्ट रखा है उसको मैंने यहाँ पे राइट किया, क्या लिखा है? एक्सेप्शन। ये जो ट्रिक है इस तरह से मार्किंग करने की, इससे हम क्या निकालते हैं? इमेज का नेचर। क्या निकालते हैं? अब इमेज का नेचर निकालते हैं। अब पोजीशन के लिए देखिए ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से लिखेंगे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब इमेज की पोजीशन कहां पे आएगी? तो हम क्या करेंगे? उल्टी काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे यहां से 4, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ है? 5, इट मीन्स इनफिनिटी पे है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहां से हम देखेंगे फोकस पे बनेगी। पहले आपको समझ में आया। अब हमने क्या देखना है? इसका साइज देखना है। साइज भी हम इसी ट्रिक से देखेंगे। किस तरह से? ऑब्जेक्ट को हम एज इट इज लिख लेंगे 5, 4, 3, 2, 1। ओके, इस तरह से हमने लिख लिया। इमेज को हम कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस तरह से हमने इमेजेस को लिख लिया। अब देखिए जो फर्स्ट है, जो इमेज है वो क्या है? वेरी वेरी लेस देन टू द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है और ये वाला इमेज है। ये क्या है? वेरी वेरी लेस देन टू द ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा है और इमेज कैसी है? तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसके लिए हम टैग लगाते हैं हाईली डिमिश्ड, कि हमारी जो इमेज कैसी बनेगी? हाईली डिमिश्ड बनेगी। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हो रहा है? ओनली लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन एंड वेरी वेरी ग्रेटर देन, इस तरह से। तो यहां पे क्या होगा? इसको हम क्या देंगे? कुछ थोड़ी छोटी है, ओनली डिमिश्ड। ये क्या है? सेम साइज या इक्वल लिख सकते हैं आप, सेम साइज
ये क्या है, ग्रेटर देन। अब देखिए जो इमेज है, इमेज को देख के ही आपने साइज के बारे में बात करनी है। तो ये क्या है, एनलार्ज। 4 बड़ा है ऑब्जेक्ट से, तो इसमें क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा। एनलार्ज वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हाईली एनलार्ज। इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको ये ट्रिक अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद हो गई तो आपके बोर्ड में एंड कभी भी जब इस लेसन से हमारी इमेज फॉर्मेशन का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो 2 मार्क्स आपके कभी भी नहीं कटेंगे। देखिए फर्स्ट आपने ट्रिक में क्या करना है, आपको 6 केसेस याद होने चाहिए। उसके बाद आपने जो नंबरिंग देनी है उसको कैसे देनी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नीचे की ओर के ऑर्डर में देनी है। लास्ट केस जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। अब देखिए 5 से 4 तक जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा, और ये लास्ट वाले में जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा। देखिए यहां तक जो एट एफ तक है ये हमारी इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। और लास्ट वाली जो है यही एक है जो इमेज कैसी देती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो हमने प्लेन मिरर में सीखा था। अब आपने एक बात याद रखनी है, कोई भी केस होगा 1 to 5 तक, इनकी जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और जो लास्ट केस होगा उसमें कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब देखिए हमें सब पता चल गया, जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, रे डायग्राम बनाने के लिए अब हम फर्स्ट केस देखते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट, यहां देखिए मैं यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको हेल्प मिल जाए। ये हमने रे डायग्राम बनाना है, एक रफली रे डायग्राम बनानी है, और हम फर्स्ट केस कर रहे हैं कौन सा, जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनिटी पे, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहां तक हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इनफाइनिटी से पीछे होगा, यहां पे हम मान लेते हैं सी, यहाँ पे हम प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे पोल, ये इसकी पॉलिस्टर सरफेस। अब हमने कहा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इनफाइनिटी पे। जो चीज इनफाइनिटी पे होती है वो साइज में बहुत बड़ी हो सकती है। वो कैसी होती है, साइज में बहुत बड़ी हो सकती है, उसके जो साइज को हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो अब देखिए जो इसका रे डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा। फर्स्ट रूल कौन सा लगाएंगे हम, जब रे पैरेलल जाएगी और जब रे पोल में से जाएगी। ये 2 रूल्स को हमने लगा के चलना है। देखिए यहां से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रे कहां जाती है, फोकस में से जाती है। ये हमारा कनकेव मिरर का रूल हो गया। जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमने क्या करनी है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट से एक नीचे की तरफ पैरेलल, ये भी कहां जाएगी, फोकस में से जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, जहां पे दोनों रेज, किसी भी ऑब्जेक्ट से हमने 2 या 2 से ज्यादा रेज को इंटरसेक्ट करवाना है, तभी वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए इसमें इमेज का फॉर्मेशन कहां पे बनी है। अब हमने क्या कहा था, जो चीज इनफाइनिटी पे है उसकी इमेज कहां बनेगी, 1, और 1 नंबर हमने किसको दे रखा है, एफ, फोकस पे। तो दिस इज द राइट, हमारी इमेज कहां पे बनी है, पोजीशन क्या आई है उसकी, एट एफ। अब नेक्स्ट आता है हमारा साइज। अब साइज कैसा है, फर्स्ट वाला ही होगा, देख लीजिए। तो साइज कैसा है, हाईली पॉइंट साइज का है। देख लो इमेज का कुछ एरो या कोई साइज दिख रहा है, नो। तो ये कैसी होगी हमारी, हाईली डिमिश्ड। अब नेचर मैंने आपको बताया था 1 to 5 केसेस के अंदर कैसा होगा नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों होगी रियल एंड इन्वर्टेड, देखिए मिरर से आगे की तरफ बनी है और इमेज का क्या है, फॉर्मेशन मिरर के आगे है, तो रियल, और रियल के साथ हमेशा आता है इन्वर्टेड। देखिए हमारी ट्रिक के साथ हमारा फर्स्ट रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। देखिए जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनिटी पे है, इट मींस कर्वेचर से और प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल पीछे होगा। हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट किस साइज का है, इसका भी हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हमने क्या करना है, उससे 2 पैरेलल रेज को इंसिडेंट करवाना है। एक हमने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर करवाई, एक हमने प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कराई। दोनों रेज, जब कोई भी रे, हमारा रूल कहता है कनकेव मिरर में, कोई भी रे जब कहाँ जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ पे जाती है,
पैरेलल जाती है, वो फोकस में से निकलती है। तो देखिए दोनों रे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, फोकस के ऊपर। किस तरह का इमेज फॉर्मेशन है, ओनली पॉइंट साइड्स का। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एट एफ, क्योंकि हमारी ट्रिक क्या कहती है, जो चीज इन्फिनिटी पे है उसकी पोजीशन क्या आती है, 1, 1 का मीनिंग एफ। ये एक लर्निंग ट्रिक है कि आप इजीली लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि उसका नेचर 1 to 5 में वैसे हमने हमारी लिखा है रियल और इन्वर्टेड, और एक्चुअली ये रियल और इन्वर्टेड ही है। देखिए कैसे, मिरर के आगे बनी है रियल इमेज है, रियल के साथ हमेशा क्या आती है, इन्वर्टेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको करवाऊंगी एक लास्ट केस, ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और मेरे पास अपनी व्हाट्सएप पिक भेज देनी है कि आपने किस तरीके से इसको बनाया। लास्ट केस एक्सेप्शन वाला मैं आपको बनवा देती हूं। अब आपने इनको याद रखना है, ट्रिक अपने सामने रखनी है, जिससे क्या हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, लास्ट केस हमारा क्या कहता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एफ एंड पी पे है। स्टूडेंट देखिए, मैं यहाँ पे जो रे डायग्राम बना रही हूँ, उन रे डायग्राम को मैं आइडिया से बना रही हूँ, लेकिन आपने आइडिया से नहीं बनाना है। आपने यूज करना है कंपास, पेंसिल एंड स्केल। आपने कंपास को ओपन करना है मैक्सिमम, और 5 सेंटीमीटर ओपन करना है। 5 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद यहाँ से एक आपने सर्कल मार्क करना है। सर्कल मार्क करने के बाद ऐसे यहाँ पे आपका ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट की आपने क्या करनी है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, और इसी साइड से जैसे कि आपके 5 सेंटीमीटर का ओपन है, तो आपने एक आर्क बना लेनी। इट मीन्स एपरेचर ऑफ द लेंस को बनाना है। ये नहीं कि मैम जैसे मार्कर से बना रहे हैं वैसे ही आप, नो, आप नहीं बना सकते उसका, वो रे डायग्राम नहीं माना जाता। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, 6th वाला केस कर रहे हैं हम, बिटवीन एफ एंड पी। फोकस और पोल के बीच में पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम एफ बना रहे हैं, यहाँ पे हम पी बना रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट, अब देखिए आपने ऑब्जेक्ट रखना है। जब इन्फिनिटी पे था तो हमारे पास साइज नहीं था, लेकिन उसके बाद तो हमारे पास साइज आ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले पार्ट का हाफ ले लेंगे। तो हमने ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इस तरीके से उसके हाफ में ही बिठाना है। अगेन वही काम करना है बेटे आपने। पैरेलल रे कहाँ से जा रही है, फोकस में से जा रही है। फर्स्ट रूल अप्लाई कर दिया, इसकी इंसिडेंट रे कहाँ जाएगी, फोकस के अंदर से जाएगी। और दूसरा देखो, अगर कोई भी रे पोल में से जा रही है तो वो कहाँ इंटरसेक्ट करेगी। देखिए स्टूडेंट, ना तो ये लाइंस पैरेलल जा रही हैं आफ्टर अ रिफ्लेक्शन, ना तो ये क्या कर रही है, पैरेलल जा रही है। पैरेलल जाती तो इक्वल चीज जाती ना, तो हमें नहीं पता। और ना ये रे क्या कर रही है, ये बिल्कुल कैसे जा रही है, डिमिट, एक दूसरे से अलग अलग होती हुई जा रही है। तो हम इनको कोशिश करेंगे मिरर के पीछे मिलाने की डॉटेड लाइन से, और ये एक पॉइंट पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। और जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे क्या आ जाएगा, हमारा इमेज आ जाएगी। तो अब अगर हम इसके बारे में इसका लिखे, फर्स्ट पोजीशन कहाँ पे है, साइज कैसा है एंड नेचर कैसा है। अब नेचर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वर्चुअल बनेगी इसकी, और वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा, और इसका जो साइज आएगा वो एनलार्ज आएगा। और इसकी पोजीशन आप जैसे देख रहे हैं कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर। और साइज कैसा है, एनलार्ज। हाईली एनलार्ज नहीं लिखेंगे क्योंकि वो हमेशा कहाँ पे आता है, इनफिनिटी पे आता है। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको केस नंबर 1 जो हमारा ऑब्जेक्ट था, और केस नंबर 6 करवाया। जो बीच वाले आपके 4 केसेस हैं वो आपने ड्रॉ करने हैं, अपनी बुक की हेल्प लेनी है और वीडियो की हेल्प से ड्रॉ करना है। फेयर नोटबुक्स में भी ड्रॉ करने हैं आपने, ओके। और ट्रिक आपने जरूर फॉलो करनी है। अगर आप ट्रिक फॉलो करेंगे तो इजीली आप इन डायग्राम्स को बना सकते हैं। सबसे पहले रूल्स और इमेज फॉर्मेशन में आपने हमेशा डिफरेंस रखना है कि रूल्स क्या कहते हैं, और इमेज फॉर्मेशन में हमने उन चीज़ों को फॉलो करना है। फर्स्ट रूल एंड लास्ट रूल जो मैंने आपको करवाया उनको ही ज़्यादा अप्लाई करना है, इससे जो आपके रे डायग्राम है वो कभी रॉन्ग नहीं होते। थैंक यू।